पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। रामायणी 7। ये संसार के अंदर मनुष्य के बहुत बड़ा रामायणी 3 है। इसे जानना है, समझना है, विचार करना है। प्रथम आरंभ कवन को भयऊ, दूसर प्रगट कीन्ह सोठयऊ। प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन्ह जीव उक्ति। प्रथम पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगटे किन्ह नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहि के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। कहें कबीर जाने नहीं, एक राम नाम के आस। भाई संसार के अंदर सभी जो है खोजने लगे, भटकने लगे। ये संसार के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। ये पीछे था, आज है, आगे रहेगा। यही चारों पांचों मिल करके चारों से संसार के सृष्टि होता है और प्रलय भी होता है। ये अनादि है और छठा पुरुष भी अनादि है। ये 6 को जानना बड़ा जरूरी है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसको प्रकृति भी कहते हैं, 5 महाभूत भी कहते हैं। छठा मन है। 5 महाभूत, छठा चेतन आत्मा, ये 6 है। 5 विषय और मन, ये 6 है। 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। छठा जो है मन है। ये शरीर एक रथ है। पंच विषय के ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रिया जो है, 10 ज्ञान इंद्रिया जो है, ये बागडोर है। बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है, और यही आत्मा ही परमात्मा है। ये वेद में ये रथ का वर्णन हुआ है, जो सबके शरीर है। यही जो है सांचों के मंदिर है, जिसमें मन और दिल है, सुख दुख को जानता है। और झूठों के मंदिर मनुष्य के बनाया हुआ है, ये प्रकृति के बनाया हुआ मंदिर है। तो सांचों के मंदिर और झूठों के मंदिर, सांचों के देवता, झूठों के देवता के जानने के प्रयत्न करो। एक कहानी है। एक भक्त थे जो 100 गो मूर्ति बना करके संसार के सभी देवता के रोज पूजा करते थे। बीच में महावीर बनाए हुए थे। वो महावीर के कंधा पर एक गदा था। पिताजी जो है कहे कि हम थोड़ा भ्रमण में जा रहे हैं अपने पुत्र से, ये सब देवी देवता के पूजा करना, देख रेख रखना। जब वो चले गए तो ये कहा कि सारे के जो है गदा लेकर के या सबके सिर तोड़ दिया गर्दन पर से। और फिर बीच में एगो महावीर जो थे, उनको उन्हीं के कंधा पर वो गदा रख दिए। बाप भ्रमण से आए, पूछे कि ये सब देवता के सिर जो है कौन काट दिया, तोड़ दिया।
वो कहे कि जो जो महावीर बीच में बजरंग बली है, उसी के हाथ में गदा है, उसी से पूछो उत्तर देगा। पिता होशियार थे, वो जान गए कि सारा करतूत जो है हमारे लड़का के है। तो बाप विश्वास मार्गी थे, बेटा ज्ञान मार्गी था। वो जानता था कि इसमें कुछ ना है, ये आदमी के बनाया हुआ है, ये आदमी इसके बनाने में सक्षम है, समर्थवान है, और ये मूर्ति के बाप है, तो ये मूर्ति के तोड़ने में भी ये सक्षम है। इसके मर्जी करे तो इन लोगों के बना देगा, और मर्जी करेगा तो बिगाड़ देगा। आज चांदपुर चौराहा बनारस में जाके देखे, सारे के जो है लेटा करके, आज सबके जो है छेनी हथौड़ा बजा करके और उसमें मूर्ति के आकार बनाया जाता है। तो जो सारे मूर्ति को बनाता है वो मूर्तिकार शिल्पीकार होता है। तो शिल्पीकार ही ये मूर्तिकार जो है ये सारे मूर्तियों के बाप है। वो बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। बनाते में बहुत ख़राब हो जाता है, उसे छांट देता है, दूसरा बनाता है। जो अच्छा बन जाता है वो मंदिर में जा कर के और रख करके अप्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। जो प्राण प्रतिष्ठा करता है मूर्ति में, उसके घर में कोई मरता है तो भोकार पा के रोता है, और चिल्लाते चिल्लाते वो भी मरता है। जो जिंदा प्रकृति के बनाया हुआ शरीर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है, उसका काम है लोग के मूर्ख बनाना। ये बहुत बड़ा धंधा है, और ये धंधा के आड़ में ये बहुत पुरानी भूल भरम है, जिसमें विश्वास मार्गी जो है ये धंधा को बढ़ाने में लगे रहे, अज्ञानी इसको हटाने के प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन ये अंधविश्वास जो है सत्य को ढांक दिया। वेद के अंदर कहीं मूर्ति पूजा ना है, शास्त्र में कहीं मूर्ति पूजा ना है। संसार के जितने विवेकी महापुरुष हुए, बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, कबीर साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, रविदास जी हुए, ये सब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इन लोग के संप्रदाय में विश्वास मार्गी ढूक करके या पूजा करने लगे, लेकिन उसमें के 50% आदमी विवेकशील है, वो मूर्ति पूजा ना करते, वो जड़ के पूजा ना करते हैं, चेतन के पूजा करते हैं। जो प्रकृति ने जिस देवी देवता को बनाया है उसके ये पूजा करते हैं, जड़ के पूजा ना करते, मुर्दा के पूजा ना करते। इसलिए विदेशी आए और जितना सोना चांदी के तांबा पीतल के मूर्तियाँ थी सब चोरी चुरा ले गए, तोड़ फोड़ के मंदिर के तोड़े, मूर्ति के ले गए। जो बीच में बोला उसको भी गर्दन धड़ से अलग कर दिए। 2-250 सेना जो है मोहम्मद गजनी लेके भारत पर आया था। 1000 वहाँ पांडवा थे, सब उसी से कमा खा के अपन गुजर बसर कर रहे थे। अपार दौलत था, और सब चिल्ला रहे थे भोले बाबा के कि भोले बाबा प्रकट हो के हम लोग के रक्षा करो, अपना भी रक्षा करो। और गजनी जो है खच्चर पर बांध करके लाद करके सारी दौलत ले गया, और सारे पंडितन के जो मुसलमान बन गए उनको छोड़ दिया, जो मुसलमान ना बने उनके सिर कलम कर दिया। वो कहता था कि ना तो खाल कटवा ले ना तो सिर कटवा ले, तो जो खाल कटवा लिया वो बच गया, जो सिर कटवाया वो मर गया। ये धंधा पहले चलता था, आज चलता है, आगे भी चलता रहेगा। धर्म परिवर्तन जबरन। ईसाई आए तो वो ईसाई जो है शिक्षा के माध्यम से
लोग के धर्म परिवर्तन कराना शुरू किए। हर देश में पहला क्लास से लेके और पीएचडी तक के स्कूल खोले, और जो उनके स्कूल में पढ़ता था वो सारे ईसाई हो गए। तो वो शिक्षा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया, और इस्लाम आया तो इस्लाम जो है ये खलीफा थे, ये जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराए, धन के लालच दे करके, षड्यंत्र रच रच के और मदद भी करके और जबरन भी, ये सारे फार्मूला के अपनाए, साम दाम भय भेद, ये सब फार्मूला के अपनाए धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तो ये दूसरे स्थान पर है और यहूदी पहले स्थान पर है। उसके बाद से जो है ये कम्युनिस्ट भी धर्म परिवर्तन कराते रहे, पारसी भी कराते रहे, और यहूदी ईसाई भी कराते रहे। सुकरात जो है दार्शनिक विद्वान थे, सत्य धर्म न्याय के पक्षधर थे, आत्मज्ञानी थे। अपने उस समय में जब वहाँ के बादशाह जो पुराना था वो उनको समर्थन करता था कि सतमार्ग के प्रचार प्रसार करता है सुकरात, तो अच्छी बात है। दार्शनिक कदर, जो विद्वान होता है वो विद्या के कदर करता है। लेकिन उसके जो लड़का हुआ उसमें गद्दारन के दाल गल गई, और वो जो है भड़का करके सुकरात के जहर दे के मरवा दिए। प्लेटो और अरस्तु ये बहुत उस समय में दार्शनिक विद्वान हुए जो सुकरात के शिष्य थे। वो सारी व्यवस्था कर लिए। इन लोगों एक सुकरात के ऊपर जो है कोर्ट से फैसला हुआ था, और कोर्ट से गलत फैसला हुआ था। फिर भी ये सब अरस्तु और प्लेटो सुकरात के बचाने के लिए कहे कि गुरुदेव यहाँ से निकल जाओ, रास्ता हम बना दिए हैं, हम सब कुछ हम लोग देख लेंगे। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो उसके नाम, उसको डर नाम की कोई चीज़ ना होती है, वो निर्भय पद पा लेता है। जो चेतन के अमरता के जान जाता है वो निर्भय पद पाता है, और वो डर मुक्त होता है। जहर दिया गया, जहर पी गए और प्राण त्याग दिए। तो जो विधर्मी होता है वो ये ना देखता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो सबके जो है अहित करता है। जो धर्मात्मा होता है, इंसान होता है, वो भी जो है सबके रक्षा करता है। विधर्मी जो है दूसरे के दुख दे करके सुखी होता है, और धर्मी इंसान जो है दूसरे के सुख दे करके सुखी होता है। तो यहाँ से ये समझना चाहिए कि संसार के अंदर मनुष्य के कल्याण तब होता है जब जो है वो धार्मिक होता है। एक गुरु जी थे, उनके आश्रम था, वो आश्रम में बहुत पक्षी रहती थी। तो गुरुदेव पक्षियों के दाना डालते थे, और उसी में चूहा रहते थे, चूहा के भी दाना देते थे। पक्षी रहती थी, पक्षी के दाना देते थे। पशु रहते थे, पशुओं के भी दाना देते थे, खिलाते पिलाते थे। निर्बल मनुष्य रहते थे, उनके भी रक्षा करते थे, दाना पानी देते थे। एक बंदर जो है व्यभिचारी जो आदमी था, वो गुरु जी के आश्रम में गुरु जी से जलन करता था, गुरु जी के कुटिया में आग लगा दिया। तो वो चिड़ै जो है सब अपना चोंच से तालाब में से पानी भर करके आग को बुता रही थी।
तो वो बंदर जो था व्यभिचारी, वो हंस रहा था और चिड़िया से कह रहा था कि तेरे बुताने से ये आग बुतने वाला ना है। चिड़िया कह रही थी पक्षी कि जिस समय इतिहास लिखा जाएगा तब आग बुताने वाला में हमारा नाम होगा और आग लगाने वाला में तुम्हारा नाम होगा। गद्दार, तुमने तो अपना इतिहास भी कलंकित कर लिया। तो इसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि संसार के आग बुताने वाला में भाग लो, आग लगाने वाला में नहीं। समुंदर पर जब पुल बन रहा था तो उसमें जो है कुछ पत्थर के टुकड़ा जो है, एक गिलहरी जो है वो उठा उठा के अब पुल पर ले जाके रख रही थी। भगवान राम देखे और उसको अपने पास जाके बुलाए, पकड़े और उसके ऊपर हाथ घुमाए। उनके ऊपर अंगुलियों के जो सफ़ेद कलर के निशान है, कहा जाता है कि ये भगवान के आशीर्वाद है। तो इसलिए जो है, जो दुनिया के अंदर धर्मात्मा है, महात्मा है, सतगुरु है, संत है, ऋषि मुनि है, उन लोगों के सहयोगी बनो, विरोधी नहीं, सहयोगी। क्योंकि जिसके किस्मत में दुख होता है वो गुरुओं से जलता है और गुरुओं से दूर रहता है। उसके दूर रहने के कारण क्या है? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। उसके किस्मत में खोटे कर्म है और उसके किस्मत में दुख है, वही कर्म फल उसको समझने ना देता है, इसीलिए वो हमेशा भागा फिरता है। तो इसलिए किस्मत में जिसके सुख होता है उसको धर्म अच्छा लगता है, जिसके किस्मत में दुख होता है वो विधर्मी होता है और वो हमेशा भागता रहता है और दूर रहता है। इसलिए समझ बूझ करके अपना कल्याण करना है। एक देवी भागवत की कहानी है। एक राजा होता है, उस राजा के नाम है हिरण्याक्ष। वो हिरण्यकश्यपु के बड़ा भाई था और वो अपने समय के बहुत जो है अत्याचारी राजा था। उसने जो है धार्मिक यज्ञ पूजा हवन करने वालन के विरोध करता था और दुख देता था, मारता पीटता था और घोर अत्याचार कर दिया था। सभी जो है ब्रह्मा के लगे गए, ऋषि मुनि। ब्रह्मा जी जो है शंकर भगवान के लगे गए, सबके लेके शंकर भगवान विष्णु भगवान के लगे आए। सभी ने जो है विष्णु भगवान से हिरण्याक्ष के अत्याचार के विषय में बताए। विष्णु भगवान जो है वराह के रूप धारण किए और उसने जो है पृथ्वी को ले जाकर उठा करके ले जाके पाताल लोक में छिपा दिया। अब घोर हाहाकार मचा। जब घोर हाहाकार मचा, सब जो है ब्रह्मा शिव और विष्णु तक पहुँचे, ऋषि मुनि। तब जो है विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके, सुअर के रूप धारण करके अब पाताल लोक में जाके हिरण्याक्ष के मार करके पृथ्वी के लिए आए। 89 में वो पंडित जो कहानी सुना रहा था, तो उसे हमारे उससे पूछे वो ब्राह्मण से कि पंडित जी ये बताओ कि जिस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी के उठा रहा था
वो कहाँ खड़ा था, और टट्टी उस किसका उतना था जिसमें पृथ्वी को छिपा दिया था, वो किस जगह था। वो जो है पंडित कहता है कि ये कथा भगवान के है या इसमें शंका करना नास्तिकता है। आज तकले हम किसी के साहस ना हुआ कि हमसे प्रश्न करे, और आप जो है इस प्रश्न के जो करते हो तो हम भी इसके उत्तर नहीं जानते हैं। हम इतने जानते हैं कि ये कथा पुराण में लिखा है, हम पढ़ के लोग के सुनाते हैं, लोग इसमें प्रसन्न हो जाते हैं, आप मुँह मांगा दान दक्षिणा देते हैं, और हमारा आज के डेट में हम करोड़पति हैं, हमारा धंधा बहुत अच्छा चलता है। तो इसलिए जो है आप जो है इस पर शंका संविधान मत करो, और जो लिखा है उसे मानो। हमने उस पंडित से कहे थे कि हम लोग मानने वाले ना है, मानने वाला विश्वास मार्गी होता है। जो मुर्दा को भी देवता मान के उसके आगे रोता गाता है, अन्नपोषक बना है। हम लोग जानने वाले हैं, हम लोग सत्य के जानते हैं, सत्य के बोलने के साहस रखते हैं, सत्य पर अटल रहते हैं, और अपना भी कल्याण करते हैं और सेवा करते हैं। हम लोग सेवादार हैं। सेवादार पक्षपाती ना होता है, निष्पक्ष होता है, सत्य बात बोलता है। साच कहे जग मारल जाई, या झूठ कहे जगपति आई। तो वो साच बोलता है और झूठ इसके पर्दाफाश करता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, सभी भाई तक पहुँचावे। यही सुख के रास्ता है।